हेलो गाइस, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स ए टू जेड की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो आप लोग का रिजल्ट है इवेंट सेमेस्टर का, वो आउट कर दिया गया है बीटीयूपी के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि बीटीयूपी से और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट आपका आउट कर दिया गया, कल के डेट में आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए 14 तारीख के मतलब लगभग शाम को आपका 6 बजे तक रिजल्ट बीटीपी के ऑफिशियल साइट पे आ चुका था। ठीक है, तो काफ़ी लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे और डाउट्स भी बहुत लोग के आए हैं कि मान लीजिए हमारा रिजल्ट में ये शो हो रहा है। तो काफ़ी सारे आपके डाउट्स भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे और आपके रिजल्ट्स के रिलेटेड क्या नाम है कि जो मान लीजिए किसी के रिजल्ट में MW शो हो रहा है, फेल शो हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन इस वीडियो में ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। और जिसका मान लीजिए किसी के रिजल्ट में प्रमोटेड विद बैक है, वो भी शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे देखना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है। जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, मतलब जो इस बार सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो उनको कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट चेक करके बताता हूँ। ठीक है, तो आपको बीटीयूपी की ऑफिशियल साइट पे आ जानी है सबसे पहले। उसके बाद जैसे बीटीयूपी की ऑफिशियल साइट आपको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं बीटीयूपी की ऑफिशियल साइट है, इस पर आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपके सामने रिजल्ट का सेक्शन दिख रहा होगा। बेसिकली आपको ये रिजल्ट के सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो देखिए इसमें मेंशन हुआ है योर कंसेंसस इज नॉट प्राइवेट। ठीक है, मतलब इस जो क्या नाम है कि रिजल्ट का साइट है वो कंसेशन में नहीं चल रही है। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस का। देखिए एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, बेसिकली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो रिजल्ट का लिंक है यहाँ दिख जाएगा, प्रोसीड टू रिजल्ट btupexam.com। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपका क्या नाम है कि रिजल्ट का सारे लिंक्स है आपके सामने ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है व्यू रिजल्ट ऑफ मेन रिजल्ट जून 2025। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा वाले छात्र का भी क्या नाम है कि यहाँ रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, और देखिए फार्मेसी वाले बच्चों का स्पेशल बैक और क्या नाम है कि जिनकी प्राइमरी स्पेशल बैक है उनकी भी रिजल्ट सबका शो हो गया। ठीक है, तो आपको कैसे देखना है, सबसे पहले मान लीजिए इस बार आपके सेकंड सेमेस्टर में, आपको बता देता हूँ सबसे पहले, अगर सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में है और सिक्स सेमेस्टर में है तो उनका रिजल्ट सबसे पहले वाले लिंक पे शो होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जो पहला वाला लिंक है इस पर शो होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे और इसमें देखिए आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका रोल नंबर और क्या नाम है डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक चलिए मैं आपको एक लाइव बुक क्या नाम है कि एक रिजल्ट चेक करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करेंगे। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हैं मैं अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ में फिल कर चुका हूँ। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको शो के क्या नाम है कि शो रिजल्ट के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है आपके सामने शो हो जाएगा। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट है वो शो हो चुका है। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपके सामने एक मेंशन हो रहा होगा इंपॉर्टेंट नोटिस में, आपको देखिए करेक्शन का ऑप्शन देखिए खुल जाएगा। देखिए कृपया लिखा है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। कृपया प्रदर्शित परीक्षा परिणाम में अपना नाम और पिता का नाम हाई स्कूल की औकतालिका के अनुसार मिलान कर लें। यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो तत्काल 1 सप्ताह के अंदर अपने स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से आवेदन करते हुए संस्था लॉगिन में उपलब्ध ई सेवा लिंक के माध्यम से आवेदन को परिषद कार्यालय अग्रेसित करवा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, तो आपको मान लीजिए देखिए इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट इसमें आ चुका है। ठीक है, तो रिजल्ट का मतलब ये है कि आप देखिए रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ अच्छी तरीक़ा से। जो आपका रिजल्ट है वो आ गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ से मान लीजिए उसमें जो नोटिस था उसमें लिखा था कि जो आपका रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो अगर रिज़ल्ट आ चुका है और आपके नाम में देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, आपके नेम में, ठीक है, आपके नेम में, फादर नेम में, ठीक है, और क्या नाम है कि इनरोलमेंट में कोई सा दिक्कत है, कोई सा प्रॉब्लम है, तो उसको अपडेट करने का जो लिंक है जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा हूँ, ठीक है, उसको जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको वहाँ से जाकर देख के आपका जो भी नाम और डेट ऑफ बर्थ फादर का नाम है वो अपडेट करने का लिंक एक्टिव हो जाएगा। लगभग 1 वीक में, मतलब 7 दिन में आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
तो इसमें यही दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है आपके सामने शो हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से अपना रिजल्ट चेक करिए और जाकर देखिए कि रिजल्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर डिफेक्ट है तो 7 दिन में आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आपको जाकर वहाँ से अपडेट कर लेनी है। बोर्ड ने साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, रिजल्ट के सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। अगर देखिए अब इसमें काफ़ी सारे बच्चों का डाउट्स है, इस डाउट्स के बारे में भी क्लियर कर लेते हैं कि जो आपके डाउट्स हैं। देखिए कितने बच्चे, बहुत बच्चे हैं आपके, लगभग जो 6 सेमेस्टर में हैं उनकी मान लीजिए उसमें बैक आई है। तो जिसमें बैक आई है, मान लीजिए किसी की 1 बैक आई है, किसी की 2 बैक आई है, किसी की 3 बैक आई है। तो देखिए अगर मानते हैं, अगर आपने अच्छी तरीक़ा से अपने पेपर में लिखा होगा, आपको भरोसा है कि हम निकल जाएंगे, हमारा पेपर अच्छा हुआ है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लगभग 14 नंबर हैं, ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि लगभग 14 नंबर हैं, 12 नंबर हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छी तरीक़ा से लिखा है तो आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म ज़रूर फिल करना होगा, ठीक है। अगर आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया तो जो आपका क्या नाम है कि नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपके नंबर शो हो जाएंगे, अच्छी तरीके से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सारे मतलब दिक्कत है, मान लीजिए जो 6 सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनको मान लीजिए जॉब भी करना होगा, ठीक है। तो अगर आपकी मान लीजिए रिजल्ट में जब ऐसे शो होगा तो कंपनी कैसे आपको रख लेगी, ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तो आपके रिजल्ट जब तक क्लियर नहीं हुए तब तक आप कंपनी में जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ये तय है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका, मान लीजिए 14 नंबर है, 12 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, आपको पता है कि क्या नाम है कि मैं अच्छी तरीक़ा से लिख कर आया हूँ, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जैसे रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगभग 1-2 दिन के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। मैं जैसे रिवैल्यूएशन का फॉर्म आता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से एक वीडियो के माध्यम से रिवेल का फॉर्म ज़रूर फिल करके बताऊंगा कि आपको इस टाइप से रिवेल का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो देखिए जिनका 12 नंबर है, 13 नंबर है, वो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उनका क्लियर हो जाएगा रिवैल्यूएशन में, ठीक है। अब बात आती है फेल की, ठीक है। काफ़ी सारे जो क्या नाम है कि बच्चे हैं फेल आ रहा है उनके रिजल्ट में लिख कर, ठीक है। तो जिनका फेल लिख के आ रहा है, ठीक है, फेल का मतलब ये होता है कि उनके जो रिजल्ट है उनमें, उनके रिजल्ट में लगभग 5 सब्जेक्ट में बैक आई होगी, ठीक है। तो जिनके सब्जेक्ट में 5 बैक आई, जिनके क्या नाम है रिजल्ट में 5 बैक आती है तो उनका ईयर बैक की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो ईयर बैक की कैटेगरी में आ जाते हैं तो उनको क्या करना होता है, मान लीजिए वो भी रीचेक का फॉर्म फिल करेंगे, उनका भी मान लीजिए ऐसा ही है 14 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। तो देखिए ईयर बैक से बचने का ये भी मतलब है, आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें कि आप एक बार रिवैल्यूएशन का फॉर्म वो भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वो रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करेंगे तो मान लीजिए उनकी 1, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक आ जाएगी, ठीक है, अरे क्लियर हो जाएगी, सॉरी क्लियर हो जाएगी। तो जैसे क्लियर होगी उनकी बैक, तो मान लीजिए जो 5 जिनकी 5 बैक लगी है, 6 बैक लगी है, 7 बैक लगी है, तो वो कम से कम तो ईयर बैक से तो बच जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए उनको भी अपना क्या नाम है कि रिवैल्यूएशन का जरूर फॉर्म फिल करना है और रिवैल्यूएशन को फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो क्या नाम है कि नंबर है, आपको भरोसा है कि मैं अपना मतलब पेपर अच्छी तरीके से करके आया हूँ, तो आपको जरूर नंबर मिलेंगे, ठीक है। बोर्ड जरूर कोशिश करेगी आपको पास करने की, ठीक है। तो कम से कम आप ईयर बैक से बच जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपका फेल वाला मामला क्लियर हो चुका है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के क्या नाम है कि रिजल्ट में MW शो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए MW का मैं पूरा अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग, ठीक है। अगर आपने पेपर्स देते समय आप मान लीजिए रोल नंबर भरने में दिक्कत कर दिए होंगे, एंट्री करने में दिक्कत कर दिए होंगे, तो इसलिए रिजल्ट में MW शो होता है कि आप लोग का रिजल्ट मतलब प्रोसेसिंग में, वेटिंग में है, ठीक है। तो आपका नंबर वेटिंग में है, जैसे मान लीजिए वो अपडेट कर दिया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर में अपडेट हो जाएगा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड ने फाइल मतलब लगा दी है, जैसे आपका फाइल मतलब ओके होता है तो आपका जो अपडेट का प्रोसेस है वो तुरंत हो जाएगा, जैसे उनको अप्रूवल मिल जाएगा कॉलेज की तरफ से तो आपका नाम MW हट जाएगा और आपका जो नंबर है मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपका क्या नाम है कि MW वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के क्या नाम है कि रिजल्ट में MW को हटाकर देखिए प्रमोटेड विद बैक लिखा है, ठीक है। जो सेकेंड ईयर में होंगे उनके जो नंबर हैं उनमें लिखा हुआ है प्रमोटेड विद बैक, ठीक है। तो मान लीजिए उनका जो क्या नाम है कि प्रमोटेड विद बैक का मतलब ये होता है कि उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक लगी है, ठीक है। बैक लगी है, बैक का मतलब ये होता है कि वो अगले सेमेस्टर में क्या नाम है कि एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब अगले फाइनल ईयर में एलिजिबल हो जाएंगी, ठीक है।
अब देखिए आती है ग्रेस का प्रोसेस। मान लीजिए ग्रेस में किसको किसको मिला है, काफ़ी सारे बच्चों को ग्रेस मिला है। जिस वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको साफ साफ मेंशन कर देता हूँ, पास विद ग्रेस लिखा हुआ है, GR करके, ठीक है, GR करके लिखा होगा, GR इस तरह 5 नंबर इस तरह करके दिया होगा, ठीक है। तो देखिए आपको बिल्कुल घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके रिजल्ट में पास विद 5 मार्क्स ग्रेस लिखा हुआ है, तो ग्रेस का अगर आपको हटाना भी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको पता है कि मैं अपना जिस सब्जेक्ट में आपको क्या नाम है ग्रेस मिला है, उस सब्जेक्ट में आपको एक बार रिवैल्यूएशन को फॉर्म फिल कर देना है। यही एक प्रोसेस है, आपको रिवेल करानी है। अगर आपको GR हटानी है, तो अगर आपने अपना क्या नाम है कि पेपर अच्छी तरीके से किया है, मान लीजिए अपने आपको भरोसा है कि हाँ मैं अपना पेपर अच्छा करके आया हूँ, मुझे नंबर इतना मिलना चाहिए, तो देखिए ये प्रोसेस यही होता है कि आपको रिवेल का फॉर्म आपको ज़रूर फिल करना होगा। जैसे रिवेल का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या नाम है कि ये आपका GR है, हट सकता है। और देखिए GR का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन कंपनी वंपनी एक बार देखती है, मतलब ग्रेस व्रेस नहीं लगा है ना, तो ज़्यादा कोई वो नहीं है। अगर ग्रेस हटाना भी चाहते हैं तो आपको अगर भरोसा है कि मैं अच्छी तरीके से लिख के आया हूँ, तो एक बार रिवेल का फॉर्म आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आपकी कॉपी दोबारा से चेकिंग होगी, उसके बाद आपको जो GR है वो हट जाएगा और आप फ्रेश पास हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपका क्या नाम है कि GR को लेकर, मतलब ग्रेस को लेकर आपका डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो, किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को लेकर आपको डाउट हो, रिजल्ट को लेकर डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट आपके सामने ये है कि बहुत लोग मतलब अभी सुबह ही मैसेज किए थे, कमेंट में मैंने देखा था कि आप लोग का मतलब वो कमेंट में ये लिखे थे कि रिवेल का फॉर्म कब तक आएगा, ठीक है, रिवेल का फॉर्म कब तक आएगा। तो मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए रिजल्ट आता है आपका, कोई सा आता है, ओड सेमेस्टर आता है, इवन सेमेस्टर आता है, तो आपका क्या नाम है कि ये रिवेल का फॉर्म लगभग 1 से या 2 दिन के बीच में आपका रिवेल का फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए आज कितना तारीख है, 15 तारीख है, लगभग कल के डेट में हो सकता है बोर्ड ने जारी कर सकता है आपका जो रिवेल का फॉर्म है, डाल सकता है। तो जैसे मान लीजिए रिवेल का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से जरूर एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा लाइव, और उसमें आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपको किस टाइप से अपना रिवेल का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे रिवेल का फॉर्म आएगा तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से जरूर एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए रिवेल का फॉर्म देखिए भरने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, पेमेंट करने में दिक्कत होती है, 24 घंटे बाद प्रोसेस, काफ़ी सारे उसमें प्रोसेस होते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से देखकर अपना रिवेल का फॉर्म अच्छी तरीके से आप खुद अपने हाथ से ही फिल करेंगे, ठीक है। तो रिवेल का जैसे फॉर्म आपको आता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह, अगर डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।